Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। सॉरी स्टूडेंट, मैं 2-3 दिन से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकी। एक्चुअली कुछ नेटवर्क का इशू था, दैट्स वाई आई कुडंट अपलोड एनी वीडियो। बट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सीरीज कंटिन्यू करते हैं अपनी। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये आपका आगे मैंने ईयर 1945 टू 1946 है। इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 11 है उसमें आप लोगों ने इलेक्शन 1937 आप लोगों ने हम पढ़े थे, वो साथ हमने उसमें डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें जो आप लोग साथ साथ खुद भी देखते जाइए क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, फाइल आपकी काफ़ी लेंथी है। तो जो ईयर हैं वो आप लोग खुद देखते जाइए, साथ साथ मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, हु डिज़ायर टू एक्सपेंड द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर है ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश ने इसकी जो है वो ख्वाहिश की थी। हु अरेंज सिमला कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग जून जुलाई 1945। अब आपने यहाँ से इसको समझ के करना है। एक तो ये आपका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड वेवल। ठीक है, अरेंज सिमला कॉन्फ्रेंस। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी किसने अरेंज की थी? लॉर्ड वेवल ने। और ये भी हो सकता है कि आपसे वो फुल स्टेटमेंट दे के आपसे जो है वो ईयर पूछ लें। तो जून जुलाई 1945 इसका ईयर है। ठीक है, आप लोगों ने दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका थर्ड एमसीक्यू है, डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेड द एमएल एंड द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। किसने रिप्रेजेंट किया था? एम ए जिना, इलामा इकबाल, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम ए जिना और अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं, हु क्लेम कांग्रेस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ ऑल द पीपल्स लिविंग इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मौलाना आज़ाद, इन्होंने क्लेम किया था कांग्रेस को। ठीक है, उसके बाद है, हु कंसिडर द एमएल ओनली द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द इंडियन। अब ये आपका राइट आंसर इसका आप लोग देख लीजिए क्या है, एम ए जिना यानी मोहम्मद अली जिना। इन्होंने कंसिडर किया था ना कि एमएल जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। इसके बाद चलते हैं, लॉर्ड वेवल अनाउंस इलेक्शन। ये देख लीजिएगा कब अनाउंस हुए थे, अगस्त 1945। मंथ भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है आप लोगों ने। और इलेक्शन अनाउंस किसने किए थे? लॉर्ड वेवल। द स्ट्रगल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज मोटिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। द इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटर वाज हेल्ड इन दिसंबर। अब आपने यहाँ पे इसके भी इसी तरह आपने मंथ भी याद रखना है आपने। ठीक है, और ईयर भी आप लोगों ने याद रखना है। या तो वो आपको ये मंथ आ जाएगा इसमें, या फिर आपका ईयर पूछ लेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है इसको ऑप्शन में दे दें। तो समझ के आपने याद करना है। ठीक, in December 1945 the election of central legislature was held and the ML won all 30 Muslim seats and Congress won 57 seats। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। इसको आपने याद रखना है कि मुस्लिम ने कितनी सीटें जो हैं वो वॉन की थी और कांग्रेस ने कितनी जीती थी। और इलेक्शन कौन से थे ये भी आपने याद रखने। ठीक है, 1945 टू 46 के इलेक्शन थे ये, सेंट्रल लेजिस्लेचर सॉरी। उसके बाद आपके प्रोविजनल इलेक्शन कब हुए थे? ये आपके फेब 1946 में है। इन द प्रोविजनल इलेक्शन फेब 1946 था एमएल। अब इसमें एमएल ने कितनी सीट्स आपकी कितनी सीट्स इन्होंने जीती थी? पंजाब से। ठीक है, पंजाब से 79 सीट्स जो है वो इन्होंने जीती थी। और आउट ऑफ कितनी थी ये देखिए मैंने साथ लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। कुछ भी आपसे वो किसी का भी पूछ सकते हैं कि पंजाब से कितनी जीती थी या बंगाल से कितनी जीती थी। ठीक है, तो प्रोविजनल इलेक्शन हुए कब थे? फेब 1946 में। और मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती थी? मुस्लिम पंजाब से कितनी जीती थी? 79 आउट ऑफ 86। इसके बाद ये नेक्स्ट भी देख लीजिए, नेक्स्ट है बंगाल से कितनी जीती थी इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सिंध है, ये आप देख लीजिएगा खुद। नेक्स्ट आपकी ये NWFP से कितनी, तो ये मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे आपका लिख दिया कि 17 जीती थी, कितने आउट ऑफ 30। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एक अद इसमें से आ सकता है आपको, तो आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। आउट ऑफ भी याद रखनी है और टोटल सीट भी याद रखनी है, सॉरी 1 सीट भी आपने याद रखनी है। द ML formed his ministry in Sindh।
खुदाई खिदमतगार डॉक्टर खान इन NWFP coalition government by ML in Bengal and Unionist 20 Achilles and the Congress in Punjab खिजर हयात टिवाना। ये आपकी स्टेटमेंट है ट्रू। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट देने का मकसद ये है कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट तो आपको MCQ में नहीं आएगी, लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को आप बस समझ के याद कर लीजिए। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको वो कॉन्सेप्चुअल MCQ देंगे, और ये मैंने अभी जो आपके पास्ट क्विजेज देखे हैं उनमें 2 MCQs इसमें से आए हुए हैं। मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी। तो आपने इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ के आपने याद रखना है माइंड में, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए 16 कैबिनेट मिशन कब हुए थे। नेक्स्ट है आपका 17 on dash 1946 all the newly elected Muslim members pledged in the Delhi convention to shatter the Hindu dream of united India। तो ये अब आपका अप्रैल 19 है। उसके बाद सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 15 मई 1946, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रिकमेंडेशन जो है वो किस सन में हुई थी, ये भी देख लीजिएगा। 20 MCQ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। वैसे तो आपका फुल चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से MCQs भी काफ़ी बने हैं। व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये अब आप लोगों ने याद रखनी है। मे बी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, MCQ में भी, कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कैबिनेट मिशन की। तो ये दिखती हैं रेस्ट ऑफ द, ये बहुत सारी हैं, आई थिंक 5 to 6 हैं ये जो रिकमेंडेशन है। मैंने यहाँ पे आपकी जस्ट 3 जो है वो मेंशन की हैं। पेज नंबर 26 लिख दिया है। आप बाकी जो है वो पेज नंबर 26 से इसको याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए या शॉर्ट में आए तो आप लिख सके। नेक्स्ट आपका 21 है, व्हाट वर द रीजंस द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द कैबिनेट प्लान। रीजन क्या थी? सेपरेट इलेक्ट्रेट थी, बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन द कंपल्सरी ग्रुपिंग, द राइट टू आस्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो बोथ B and C इसका राइट आंसर है, और 2 रीजंस थी इसकी। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी डेट आप लोगों ने याद रखनी है, सन भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे, द डैश टाइमली कर्सीव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ब्रॉट द कांग्रेस ऑन टेबल विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये MLs यानी मुस्लिम लीग लेकर आई थी। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर नेहरू ऑन September 2, 1946। ये मैंने फुल इसीलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो कि एक तो ये नेहरू में हुई थी, दूसरा ये इसका जो मंथ है वो कौन सा है, September, date 2, 1946। नेक्स्ट है आपका 25 लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली, ये सारे नेम मैंने लिखी है। ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट इन October 25, 1946। ये आपकी फुल स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिख दी है कि ताकि अगर आपको MCQ में जस्ट इनका नाम पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो है वो ये इंटरिम गवर्नमेंट किस सन में या किस मंथ में वो ज्वाइन की थी, तो फिर आपने इनका लिखना है 25 अक्टूबर 1946, ठीक है। ये नेम भी आपने याद कर लेना है, इनका भी यही है। राजा गजनफर अली का नेम याद करना है। ये सारे नेम आपने याद करने हैं। कोई एक नेम भी आपको दे के वो पूछ सकते हैं कि इन्होंने ये वाली गवर्नमेंट कब ज्वाइन की थी। इसके बाद नेक्स्ट है CA कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविजन असेंबलीज इन, इसका वो जुलाई 1946 है आपका। नेक्स्ट है आपका 27 इन CA ML won all seats except 5 while the Congress won all general seats except 9। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। द फर्स्ट सेशन ऑफ CA was held, फर्स्ट सेशन कब हुआ था ये भी आप देख लीजिए, डेट मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद द ML boycotted the CA because the Congress wanted to frame the constitution for united India। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आपसे ये रीज़न पूछी जा सकती है कि इन्होंने ML ने CA को बायकॉट क्यों किया था, तो ये आपने इसकी रीज़न याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ से है, कांग्रेस वांटेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड इंडिया। इसके बाद ये आपके 29 MCQs बने हैं लेक्चर में से। नेक्स्ट चलते हैं आपके सम MCQs देखते हैं अब पास्ट क्विज से। विच पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। ये देखिए, ये आपका है खुदाई खिदमतगार पार्टी, ठीक है। मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैंने अगेन इसके आगे मेंशन कर दिया कौन सा MCQs था, 15। इसकी स्टेटमेंट आपने अच्छे से याद रखनी है। ये देखिए स्टेटमेंट के अंदर से उन्होंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया है
कि इस पार्टी को फॉर्म जो थी इलेक्शन के बाद कौन इसके वो बने थे। तो ये खुदाई खिदमतगार पार्टी जो है वो सॉरी बनी थी। नेक्स्ट है वाई वॉज द मिशन सेंट टू इंडिया इन 1945 कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपका है इट वॉज रिकमेंडेड बाय ब्रिटिश इंडियन कैबिनेट। ठीक है, वैसे मैंने इसको लेक्चर में से पढ़ा है, मुझे इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला राइट लग रहा है, बट उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। आपका जो पास्ट क्विज में इसका आंसर उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है वो ये वाला आपका आंसर है। तो इसको आप लोग एक बार या तो गूगल करके सर्च देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी मेरा मतलब 50-50 है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फर्स्ट वाला आंसर ठीक है। बट पास्ट क्विज में मैंने 2 जगह पे यही आंसर देखा है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लें, हु बाकी सब आपके आंसर जो है वो 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1945। ये देखिए, ये उसी स्टेटमेंट से आपको एक और इन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया, तो वो डॉक्टर खान साहब। ठीक है, ऊपर मेंशन है, आप स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिएगा। बस ये नेक्स्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।